Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Crack Any Government Exam. My name is रामपति और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ CTET के कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था डैश है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं और इसमें सही आंसर होगा डी। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। बुद्धि का प्रकार, अंत स्थिति अनुपालन संभावना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, शारीरिक गति संवेदनता खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में से हमारा बी सही हो जाएगा। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसीलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। तो जिस तरह से यहाँ पर हमारे पास लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के बारे में बताया गया है, तो आपको इसका सिद्धांत भी याद होना चाहिए। कई बार हमें डायरेक्ट सिद्धांत दे दिया जाता है और हमें ये बताना होता है कि ये सिद्धांत किसने दिया है, तो आपको इसका सिद्धांत भी याद होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रथा पूर्व मीन्स नैतिक विकास के प्रथा पूर्ण चरण को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, इसमें सही आंसर हो जाएगा बी, समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, इसमें सही आंसर है डी, सत्य या असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं, 4 ऑप्शंस में से सही आंसर है यहाँ पर हमारे पास ए, प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपने पहली बार मेरे चैनल को विज़िट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास डी, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल कर सकते करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंत्यक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूटता तारा डैश है, टूटता तारा उल्का जिसे हम कहते हैं वो क्या है, उसके बारे में हमने बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। ये गैसेस की वजह से होता है और इनकी हाई स्पीड की वजह से, गैसेस के साथ रिएक्शन की वजह से होता है। टूटता हुआ तारा जो कि एक प्रकार का पिंड होता है जो बहुत तेज़ गति से वायुमंडल में प्रवेश करता है और वायु में घर्षण बल लगने के कारण आग पकड़ लेता है। इसका यहाँ पे रीज़न भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, क्या शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन में से सही हो जाएगा बी, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना।
जैसे कि पीटीएम स्कूल्स में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रगति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ए, वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्चा में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है? तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, जिसमें हमारे ए, बी और डी आ जाएंगे। अवधारणाओं को रोज़मर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए। बी, अवधारणाओं तक गतिविधियों या प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए। डी, अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों से पहचाने जो कि विज्ञान के बारे में सत्य हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोजा और परखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार में कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पर 4 उद्देश्य हमें दिए गए हैं, तो इसमें से जो करेक्ट होगा वो होगा सी, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा, जिसे कि हम ब्रॉन्ज के नाम से भी जानते हैं, के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। तो हमने इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही दी गई है वो बतानी है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सी, कांसा, तांबा जिसे कि हम कॉपर कहते हैं, तथा जस्ता जिसे कि हम जिंक भी कहते हैं कि एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपेथिन्स एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे, छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। तो हमने देखा है कुछ एक प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को या छोटे छोटे जो भी कीड़े मकोड़े जीव जंतु होते हैं उनको खाते हैं। तो इस तरह के पौधे हमारे देश में कहाँ पाए जाते हैं, कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका सी, मेघालय में। उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। तो यहाँ पर बताना है यहाँ पर डिफरेंट हमारे पास कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कोयला। फ्रेंड्स, तो ये रही सीटेट के कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।